कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। कंप्यूटर में दो पार्ट है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का हम लिखते हैं ऐसे हार्डवेयर, ठीक है। जो मशीनरी पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर ऐसा एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू में कुछ हम लोग लिख रहे हैं। थ्रू कीबोर्ड वी कैन गिव सम डाटा टू कंप्यूटर। आफ्टर सम टाइम here we will get our result। ये जो रिजल्ट निकल रहा है, मैं यहाँ पे क्या दे दिया 2 + 7, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया 9। मैं थोड़ा काट दे रहा हूँ, बीच में बहुत सारा चीज है, जितना पढ़ाई करते जाएंगे हम लोग ज्यादा जानते जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मैं काट के बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को छाड़ी दउची कहूची पर तुम से सब लिंक कर देबे, किछ असुविधा नहीं। 9 2 + 7 केते देखैबो 9 केमि देखैबो ई भितरे की ओटा अछि जे कि ताको परफॉर्म कर। यहां पे कुछ चीज है, हियर समथिंग जो कि ये ऑपरेशन कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं हार्डवेयर। क्लियर। तो यहां से कोई ले रहा है 2 + 7 अंदर घुसा है, वो घुसने वाले यहाँ गया, ये ऑपरेशन किया, यहाँ पे 9 डिस्प्ले हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया वो काम किसके थ्रू में गया सॉफ्टवेयर। ये रफ में, ये ज्यादा 100% सही नहीं है, मैं जो पढ़ाया 100% सही है, मतलब रफ आइडिया के लिए सही है कि जिसके अंदर हम लोग जिसके हेल्प से हम लोग काम कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर, और जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। क्लियर। तो कंप्यूटर जनरली कंप्यूटर में दो पार्ट होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट, ऑलरेडी बोल चुका हूं। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर लाइक प्रोसेसर, मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड एटसेट्रा, व्हाइल सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द हार्डवेयर रिसोर्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। हार्डवेयर क्या है? मशीनरी पार्ट। हार्डवेयर क्या है? मशीनरी पार्ट। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम का मतलब क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे 9 बजे उठना है, 9:30 बजे खाना है, 10 बजे पढ़ाई करना है, 11 बजे फिर खेलना है, 12 बजे मार्केटिंग करना है, 1 बजे खाना है, 2 बजे फिर घूमना है। ये सब क्या हो गया? एक इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद तुम उसको देख के तुम वो दिन का काम कर सकते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गया। तो वो टोटल इंस्ट्रक्शन हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन गया? एक प्रोग्राम। क्या बन गया? एक प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम बन गया? उस दिन का तुम्हारा प्रोग्राम। उस दिन में क्या प्रोग्राम बनाया तुम? 9 बजे उठना है, 9:30 बजे खाना है, 10 बजे पढ़ना है, 11 बजे घूमना है, ऐसे लाइक दैट। क्लियर। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग के पास क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, उससे पहले थोड़ा मैं जाता हूं, इसको समझने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट ये डायग्राम समझ लो, एक घर का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, फटाफट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल जाएंगे हम लोग। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सोच लो कभी भी चांस मिला, मैं तुम्हारा घर में घूमने के लिए गया, ठीक है। तुम लोग देख के तो बहुत क्या हो गए? खुश हो गए शायद, नहीं खुश हो गए? मतलब लग रहा है खुश हो गए, क्योंकि सारा अच्छा पढ़ा रहे हैं, एमकेडी एजुकेशन अच्छा चीज दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मेरे से पहले तो बहुत सारा सार लोग मैडम लोग आके पढ़ाए हैं, मगर मेरे को जितना मालूम है बहुत सारा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस फैकल्टी लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो तुम लोग का फेवरेट ऑलरेडी बन चुका है एमकेडी एजुकेशन। तो कोई भी एमकेडी एजुकेशन का फैकल्टी और सार लोग मैडम लोग तुम्हारे घर में चले गए। सोच लो मैं गया, ठीक है। तो हिंदी ठीक लग रहा है ना? ठीक है। तो मैं गया, जाने के बाद तुम देखे खुश हो जाओगे। तो सोच लो उस टाइम पे समर चल रहा है, तो वहां उस टाइम पे तुम तो मेरे को दे नहीं सकते चाय या कोल्ड ड्रिंक्स दोगे, तो मैं तो नहीं पीता कोल्ड ड्रिंक्स। तो तुम लोग सोचोगे सारा है क्या देंगे, तो जूस ऑफर करोगे। तो तुम बोलोगे नहीं सर थोड़ा आपके लिए जूस बना रहा हूँ, और घर में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तो जूस बना। मैं बोला ठीक है बनाओ, थोड़ा जल्दी बनाओ, मेरा थोड़ा काम है। तो तुम लोग अभी बनाओगे, तो जूस बनाओगे, ठीक है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं ड्राइंग हॉल में हूँ, तुम कहाँ पे हो? किचन रूम में। क्लियर। तो अभी हम लोग जाते हैं। तो सोच लो ये एक जूस मशीन है, ये क्या बन गया? एक
जूस मशीन। क्लियर? तो यहाँ पे एक शायद ऐसे वायर रहता है, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में से लगा रहता है, तो मैं रफ डायग्राम कर रहा हूं। तो तुम कौन सा जूस मेरे को पिलाओगे? सोच लो, मैंगो का जूस। किसका बनाओगे? मैंगो का जूस। तो यहाँ पे मैंगो बना देते हैं, मैंगो बना दिए। तो एक सोच लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो तुम जब मैंगो का जूस बना रहे हो तो डायरेक्ट क्या मैंगो लाके यहाँ पे डाल दोगे? मैंगो डालोगे क्या? मेरे को नहीं लग रहा तुम डालोगे। क्यों? क्यों ना? ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, ये क्या है? एक जूस मशीन है। ये क्या है? जूस मशीन। ये मशीन कभी भी डायरेक्ट मैंगो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? मैंगो स्लाइस को एक्सेप्ट करेगा, मैंगो स्लाइस को। तो ऐसे छोटा छोटा पीस बनाना पड़ेगा। किसका? मैंगो का। क्लियर? किसी का घर में कोई दूसरा तरीका में मैंगो जूस बन रहा है तो जरा काइंडली मेरा नंबर होगा एमकेडी वेबसाइट में, थोड़ा कंटेक्ट करके मेरे को बोलना कि नहीं सर आप जो पढ़ाए और रंग पढ़ाए, ठीक है? तो मेरे को जितना मालूम है मैं कभी कभी बनाता हूँ जूस, ठीक है? तो मैंगो स्लाइस, तो ये मैंगो स्लाइस अभी घुस सकता है यहाँ पे। क्लियर? तो मैंगो स्लाइस ये क्या बन गया? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इनपुट डाटा। दिस मैंगो स्लाइस इज नोन एज इनपुट डाटा फॉर दिस मशीन, जूस मशीन। क्लियर? क्लियर? तो अभी हम लोग डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे? ऐसे स्लाइस ऐसे डाल देंगे? नहीं होगा। स्लाइस देख, तुम थोड़ा मशीन खोल के देखना, थोड़ा यहां पे एक प्लेस होगा, यहां पे, जिसमें कि मैंगो यहां आके रहेगा। क्लियर? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये प्लेस को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहां पे हम लोग कुछ रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज प्लेस। तो ये क्या बन गया? स्टोरेज प्लेस, स्टोरेज प्लेस। क्लियर? तो स्टोरेज प्लेस हो गया, तो डाटा आ गया। तो क्या चलेगा अभी? तो तुम क्या करोगे अभी? स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन। तो स्विच ऑन करने के बाद तुरंत ही क्या मैंगो जूस निकलता है? मेरे को नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट। मशीन का कैपेबिलिटी के हिसाब से, मशीन का जो क्वालिटी होगा, जितना ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा जल्दी निकलेगा, लो क्वालिटी होगा थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ऑन किए, तो अभी यहाँ पे कुछ चलेगा मगर हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। देखो तुम लोग मशीन थोड़ा देखना है अपना घर में, तो जो ग्राइंडर होगा या जूस मशीन होगा, तो ये सब पूरा देखना कुछ होगा जिसको हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे इनपुट देख पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा एक स्पेस रहता है, अभी मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है? तो क्लियर? तो ये चीज ऐसा है, तो हम लोग देख नहीं पाते। तो यहाँ पे कुछ चल रहा है, मैं उस टाइम पर थोड़ा आपको बोल दिया कि मैं चल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया। तुम उस टाइम पर क्या बोलोगे मेरे को? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट चल रहा है, हिंदी में बोलोगे। उड़िया में क्या बोलोगे? सर होची। इंग्लिश में क्या बोलोगे? सर प्रोसेसिंग चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। तो उसका मतलब क्या बन गया? कि चल रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन गया? प्रोसेसिंग पार्ट। क्या बन गया? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पार्ट। क्लियर? ये क्या बन गया? स्टोरेज स्पेस। ये क्या बन गया? प्रोसेसिंग पार्ट। आफ्टर दैट क्या होगा? क्या होता है? जूस निकल जाता है नीचे, नीचे गिरता है? मेरे को तो नहीं लगता। सोच लो तुम वहां पे ग्लास लाना भूल गए हो, ग्लास लाने के लिए गए हो, तो जूस क्या निकल के नीचे जाएगा? नहीं, वो रहेगा। तो यहां पे जूस रेडी होके रहेगा। क्लियर? तो इसको, ये क्या था? इनपुट मैंगो स्लाइस। ये क्या बन गया? हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट। हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट क्या था? मैंगो जूस, मैंगो जूस डिजायर्ड आउटपुट। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? आउटपुट। ये क्या बन गया? आउटपुट स्टोरेज प्लेस, जहां पे हम लोग का आउटपुट है। क्लियर? अभी तुम लोग ग्लास लाए, ठीक है? अभी तुम लोग ग्लास लाए,
तो ग्लास लाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक टैप रहता है, तुम उसको खोल दोगे तो यहाँ पे जूस आके रहेगा। क्लियर? तो ये क्या बन गया हम लोग का आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू में तुम लाके दोगे सर आप लीजिए जूस पी लीजिए अभी, तो वो क्या बन गया ग्लास, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू में हम लोग आउटपुट लाते हैं। क्लियर? ग्लास क्या बन, ग्लास कौन है गोटे आउटपुट डिवाइस है जोथरे कि मो आउटपुट टा लेके आसीबी। मोर आउटपुट टा कोन डिजायर, मोर रिक्वायरमेंट टा कोन थिला, मैंगो जूस। आवर रिक्वायरमेंट इज मैंगो जूस। हियर ग्लास इज आउटपुट डिवाइस। क्लियर? तो ये क्या बन गया, आउटपुट डिवाइस। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं अभी पूरा इक्विवेलेंट कराऊंगा तुमको कंप्यूटर के साथ। क्लियर? देखो इनपुट यूनिट, यहां देखो ये रखने का जो स्पेस है, इनपुट में किसमें रखूंगा, एक प्लेस में, किसमें रखूंगा इसको, ये क्या मैंगो स्लाइस होके एयर में रहेगा, नहीं यहां पे रहेगा। देखो ऐसे एक पॉट होगा रखने के लिए। क्लियर? एक पॉट होगा, उसमें मैंगो स्लाइस, मैंगो को चोपा छोड़ेगी ताको सफा करेगी, मैंगो स्लाइस बनेगी रखी हला। एटा कोन हेला इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस। क्लियर? उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, आउटपुट यूनिट। एक एक बता रहा हूं। इनपुट यूनिट खत्म हो गया, आउटपुट यूनिट खत्म हो गया, जिसके थ्रू में हम लोग बाहर आए। नेक्स्ट मेमोरी, दो टाइप का मेमोरी है देखो, एक इनपुट रखने के लिए मेमोरी है, एक आउटपुट रखने के लिए मेमोरी है, स्टोरेज प्लेस। क्लियर? कांसेप्ट क्लियर? और कंट्रोल यूनिट, ये देखो तुम लोग जब तक मैंगो नहीं डालोगे ये नहीं आएगा। क्लियर? जब तक मैंगो। Now we will see a computer having 5 basic units. First one is input unit, second one is output unit, third one is memory, fourth one is control unit, last one is ALU, arithmetic and logic unit. Clear? तो input unit, first one is input unit, जिसमें हम लोग input मशीन को देते हैं। ठीक? नेक्स्ट हम लोग का है मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी। तुम जिस हिसाब से तुम्हें याद रख सको, कुछ ऐसा नहीं है। मेमोरी जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, इनपुट डाटा भी स्टोर करते हैं, आउटपुट डाटा भी स्टोर करते हैं। ऐसे सब में लिखते हैं हम लोग, इनपुट को ऐसे लिखते हैं, आउटपुट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वो रखते हैं तो जो उसको काम करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कौन सा ये मशीन काम किया, ये मशीन किया। ठीक है? उसका अंदर क्या है हम लोग को मालूम नहीं है, खोलने के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा बहुत सारा चीज है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्लियर? और लास्ट वाला क्या है, आउटपुट यूनिट। क्या है, आउटपुट यूनिट। तो ये सबको देखो, मैं लास्ट बोल दिया, 4 में लास्ट बोल दिया, मगर वहां पे कितना है, 5 है। इधर कितना है, 5। तो मेरे को भी याद है 5 है। तो उसमें क्या मैं किया, 4 क्यों बोला, क्यों 4 इसलिए बोला, उन लोग को कोऑर्डिनेट करने के लिए। जैसे तुम लोग को घर में मैनेज करने के लिए पिताजी हैं, फादर है, कॉलेज में मैनेज करने के लिए प्रिंसिपल है, डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए HOD है। ठीक है? तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस, मेमोरी, ALU, कंट्रोल, आउटपुट यूनिट, उनको सबको मैनेज करने के लिए एक यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे ऐसा है, तुम जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे ये मशीन नहीं चलेगा। जब तक तुम मैंगो स्लाइस यहाँ पे नहीं डालोगे यहाँ जूस नहीं निकलेगा। जब तक ये मशीन, जैसे तुम तक सोच लो, ऐसे यहाँ पे ऑन किए, उसके बाद वो रिक्वायर करेगा मैंगो स्लाइस देने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। वो मशीन चलने के बाद जूस निकलेगा। एक स्टेप के बाद एक स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जूस निकलेगा, उसके बाद मशीन चलेगा, उसके बाद मैंगो स्लाइस आएगा, उसके बाद तुम स्विच ऑन करोगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस का स्टेप होता है। तो प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितना भी एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। उसमें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? तो नाउ वी विल सी दिस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। पूरा सेम टू सेम हम लोग जूस मशीन बनाए, यहां देखो पूरा सेम। देखो पहले इनपुट डाटा मैंगो स्लाइस आया, वो क्या बन गया, इनपुट डाटा
कहां पे आएगा अकेला एक पोर्ट में, वो पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डाटा किसके थ्रू में कंप्यूटर में घुसेगा, इनपुट डिवाइस। क्लियर, मैं बनाऊंगा पूरा इजी है, बनाने से ये डायग्राम मिट जाएगा, तो वहां पे देख लो थोड़ा, ठीक है। इनपुट डाटा आया किसके थ्रू में कंप्यूटर में घुसेगा, इनपुट डिवाइस। एक मैडम तुम लोग को पढ़ाएंगे कितना टाइप का इनपुट डिवाइस है, कितना टाइप का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मैडम सुश्री मैडम तुमको पढ़ाएंगे तो वो क्लास में तुम लोग पूरा डिटेल्स जान जाओगे, कुछ बोलने नहीं होगा। तो इनपुट डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू में अंदर घुसा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जो कंप्यूटर सिस्टम है ये जो हम लोग बनाए थे, देखो इनपुट ये खत्म हो गया, डाउट है किसका, ये खत्म हो गया। तो ये जैसे देखो मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मेमोरी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, इसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में एक नाम से जानते हैं, एक नाम से। क्लियर, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो पहले मैं ऐसे बोला था आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्लियर, ये दोनों हो गया। और तीन हम लोग के पास है, क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और क्या है हम लोग के पास, याद है बोलो, एएलयू। उसके बाद क्या है, और क्या है हम लोग के पास, क्या है बोलो, यहाँ पे पास था ना, लास्ट में क्या है, मेमोरी। क्लियर, तो ये तीनों को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं, एक जगह में रहता है, वो बॉक्स में रहता है एक तो, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें देखो तीन चीजें, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, मेमोरी है। क्लियर, तो सबका बारे में तो काम तुमको डिटेल से मालूम चला गया है। तो मेमोरी में क्या होगा, डाटा स्टोर होगा, इनपुट डाटा स्टोर होगा, आउटपुट डाटा स्टोर होगा। जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग आउटपुट निकालेंगे, जब जरूरत नहीं है आउटपुट वहां पे रहेगा। और इनपुट डाटा जब हम लोग को प्रोसेसिंग करना नहीं है, सोच लो मैंगो यहाँ पे रेडी हो गया इनपुट डिवाइस में। क्लियर, तो यहाँ पे आकर स्टोर होता है कि नहीं, जब तक मैं ये ऑन नहीं करूंगा, जब तक मैं ये ऑन नहीं करूंगा ये जूस निकलेगा, ये मशीन चलेगा नहीं। तो ये मेमोरी में, ये स्टोरेज स्पेस में रहा है कि नहीं मैंगो स्लाइस, ऑब्वियसली। तो थोड़ा दिमाग में स्टोर कर लो कि इनपुट और आउटपुट बोथ के लिए हम लोग को मेमोरी जरूरत है। क्लियर, तो देखो इनपुट डाटा गया मेमोरी में गया, और कुछ कंट्रोल यूनिट उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी ये काम करना है, वो काम करना है। तो एएलयू क्या किया, डाटा को लेके प्रोसेसिंग किया, जो आउटपुट निकला, देखो डबल एरो दिया गया यहाँ पे, तो जो आउटपुट निकला वो फिर कहां पे रहेगा, फिर रहेगा मेमोरी में। क्लियर, तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो कहां पे निकलेगा, आउटपुट डिवाइस में। पूरा कंसेप्ट जूस मशीन याद रखो, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में हम लोग डाटा देंगे, वो डाटा जाके कहां पे रहेगा, मेमोरी में। वो मेमोरी में कंट्रोल यूनिट जब बोलेगा कि नहीं अभी प्रोसेसिंग करना है, तो एएलयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। एएलयू प्रोसेसिंग करने में क्या होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग परफॉर्म बाय एएलयू वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आउटपुट। वो आउटपुट कहां पे स्टोर होगा, वो अगेन दिस आउटपुट विल स्टोर इन मेमोरी according to requirement we will get। और हम लोग जब जरूरत पड़ेगा, जब भी केबे भी दरकार पड़ला हमें आउटपुट डिवाइस से हमें हमरा आउटपुटटा पाइबा। जे दिगुडा मु फोटो उठे देली, मोर कैमरा रे फोटो उठेली, मु फोटो उठेला मोर प्रिंट बाहरुची ना, मोर जेबे प्रिंट दरकार, जब मैं फोटो कैप्चर करने के बाद, मोबाइल में कैप्चर करने के बाद, जब भी मेरे को फोटो जरूरत पड़ता है उस टाइम पे मैं फोटो प्रिंट निकालता हूं। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आता है कि फंक्शनल ब्रेकडाउन में क्या है। क्लियर, तो आज हम लोग जो पढ़ाई किए, क्या क्या पढ़ाई किए, और सब कोर्स मटेरियल में डिटेल्स है। डिटेल्स हमारा कोर्स मटेरियल में है कि जो फंक्शनल ब्रेकडाउन में पढ़े, इनपुट डिवाइस क्या है लिखा गया है, वो बोलने का मेरे को जरूरत नहीं, तुम पढ़ने से याद हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या है, क्लियर, और कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी, सब में एक एक पैराग्राफ है। थोड़ा कोर्स मटेरियल देखो, कुछ भी डाउट होगा तो जो कांटेक्ट नंबर है उसमें कांटेक्ट करो, हम लोग और एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस लेके तुमको समझा देंगे। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग के लिए कर रहे हैं। तुम कितना से कितना ज्यादा मार्क रख सकते हो
उसको सिक्योर करो, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, डेफिनेशन हम लोग को मालूम पड़ेगा, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू व्हिच वी कैन गिव सम डाटा एज इनपुट डाटा, आफ्टर सम टाइम और सम प्रोसेसिंग वी विल गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट एज आउटपुट डाटा। क्लियर। अगेन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं, और जो स्लाइड में चला गया फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, देखो ये वाला, क्लियर। उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, और वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर ऑलरेडी मटेरियल में है, ठीक है। तो उसके हिसाब, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आता है काउंसिल एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर लिख देंगे आराम से, व्हाट इज इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ड्रॉ द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वो भी बन जाएगा, और दीज आर आउटपुट बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा यूनिट के बारे में लिख देंगे, क्लियर।